इस समय पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खूब जोर लगा रही हैं और लोकसभा इलेक्शन इस बार 7 फेज़ में आयोजित किया जा रहा है जो कि 1 जून तक होना है। दोस्तों, जब हम ईवीएम में वोट कास्ट करने जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है जो कि होता है नोटा का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्ट ऑफ द वोटर अगर नोटा का ही बटन दबा दें तो किसकी सरकार बनेगी? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, नोटा के पहले हम जान लेते हैं कि नोटा एक्चुअली स्टैंड किस लिए करता है। दोस्तों, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर लिस्टेड कैंडिडेट्स जो कि उस इलेक्शन में उस पर्टिकुलर सिटी या स्टेट से खड़े हो रहे हैं, उनमें से अगर वोटिंग कैंडिडेट को कोई भी नहीं पसंद है तो वो नोटा का इस्तेमाल करके उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि मोस्ट ऑफ द वोटर्स नोटा का बटन दबाते हैं, तो उस केस में क्या हमारे देश में कोई सरकार ही नहीं आएगी? ये बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में नोटा, अगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नोटा का बटन दबाते हैं तो उस केस में जो सेकंड हाईएस्ट वोट जो उस बंदे को मिलते हैं या जिस कैंडिडेट को मिलते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर सिटी से, उसको वहाँ का विनर घोषित कर दिया जाता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे सरकार ही ना बने। इसीलिए आप लोगों के दिमाग में अगर ये सवाल आता है कि नोटा, अगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नोटा दबाते हैं तो क्या वहाँ पे सरकार नहीं बनेगी? तो ऐसा नहीं होता है। नोटा, अगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स नोटा दबाते हैं तो उस केस में जो सेकंड हाईएस्ट वोट कैंडिडेट गेन करता है वो वहाँ का इलेक्शन जीत जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।